गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त होने के लगभग 12 वर्ष बाद वापस अपने घर लौटे। जिस दिन उन्होंने घर छोड़ा था उनका बेटा राहुल एक ही दिन का था, इसलिए जब वह आए तो वह 12 वर्ष का हो चुका था। इतने लंबे समय से दूर होने की वजह से बुद्ध की पत्नी यशोधरा बहुत नाराज थी। जैसे ही गौतम बुद्ध अपनी पत्नी से मिले, उनकी नजर में गौतम बुद्ध अभी भी सिद्धार्थ थे। उनकी पत्नी ने उन पर सवालों की बौछार कर दी और कहा, मैं इतना ही जानना चाहती हूं, क्या आपको मुझ पर इतना भी भरोसा न था कि मुझसे एक बार कह देते कि मैं जा रहा हूं? तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हें रोकती? मैं भी क्षत्राणी हूं। अगर मैं युद्ध के मैदान पर तिलक और टीका लगाकर तुम्हें भेज सकती हूं, तो क्या सत्य की खोज पर तुम्हें नहीं भेज सकती? तुमने मेरा अपमान किया है। आखिर तुमने मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं? तुम कह तो देते कि मैं जा रहा हूं। एक मौका तो मुझे देते कि मैं रोती हूं, चिल्लाती हूं, रुकावट डालती हूं या नहीं। कहते हैं कि बुद्ध से बहुत लोगों ने बहुत तरीके के प्रश्न पूछे होंगे, मगर जिंदगी में यह एक मौका था जब वो चुप रह गए। यशोधरा ने एक के बाद एक तीर चलाए और कहा कि मैं तुमसे दूसरी बात पूछती हूं कि जो तुमने जंगल में जाकर पाया, क्या तुम छाती पर हाथ रखकर कह सकते हो कि वह यही नहीं मिल सकता था? यह भी बुद्ध कैसे कहें कि वह यहां नहीं मिल सकता था, क्योंकि सत्य तो सभी जगह है। जंगल में भी मिल सकता है और बाजार में भी मिल सकता है। यह और बात है कि बाजार में जो है वह सोचता है कि वह यहां नहीं मिल सकता, मगर मिल जाने के बाद तो कोई कैसे कहेगा कि वह बाजार में नहीं मिल सकता? वह तो सब जगह है। इसलिए यह सुनकर बुद्ध की आंखें फिर से नीचे झुक गईं और तीसरी बात से उसने बड़ी गहरी चोट की, मगर उस चोट से स्वयं बुद्ध की पत्नी यशोधरा ही उलझ गई। तीसरी बात में यशोधरा ने राहुल को आगे किया और कहा कि यह है तेरे पिता। यह देख, ये जो भिखारी की तरह खड़े हैं, हाथ में दान पात्र लिए, यही है तेरे पिता। ये तुझे छोड़कर भाग गए थे जब तू एक ही दिन का था। अब यह लौटे हैं, फिर पता नहीं कब मिलना हो या ना हो। जा इनसे अपनी वसीयत मांग ले और पूछ आखिर क्या है इनके पास तुझे देने के लिए। यह बहुत ही गहरी चोट थी बुद्ध के पास देने को। आखिर था ही क्या? यशोदा प्रतिशोध ले रही थी 12 वर्षों का, लेकिन उसने कभी सोचा भी ना था कि यह घटनाएं क्या रुख ले लेंगी। इस सवाल को सुनकर बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि अब ऐसा सवाल यशोधरा ने पूछ लिया था जिसके जवाब में वह भी कुछ कह सकते थे। बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र राहुल को दे दिया और कहा कि बेटे, मेरे पास कुछ और देने को नहीं है, लेकिन जो मैंने पाया है आज मैं वह तुझे दूंगा। वह चीज है सन्यास। आज से मैं तुझे सन्यास देता हूं, क्योंकि यह चीज है जो मैं तुझे दे सकता हूं। ऐसा कर बुद्ध ने अपने 12 वर्ष के बेटे को सन्यासी कर दिया। ऐसा सुनकर यशोधरा के पैरों से जमीन खिसक गई और उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं स्वामी? जवाब में बुद्ध ने कहा, आखिर जो मेरी संपदा है, जो मैंने इतने वर्षों में पाया है, आखिर वही तो मैं दे सकता हूं। समाधि मेरी संपदा है और उसको बांटने का एक ही ढंग है, वो है सन्यास। और यशोधरा जो बीत गई उससे भूल जा। मैं आया ही इसलिए हूं कि तुझे भी ले जा सकूं उस सत्य के मार्ग पर जो हर मनुष्य का परम लक्ष्य है, अर्थात मुक्ति के मार्ग पर। अब राहुल का जाना तो तय हो गया है, इसलिए कहता हूं कि तू भी चल। जिस संपदा का मैं मालिक हुआ हूं उसकी तू भी मालकिन हो जा। सच में ही यशोधरा ने सिद्ध कर दिया कि वह भी एक क्षत्राणी है। तत्क्षण ही यशोधरा पैरों पर झुक गई और उसने कहा, मुझे दीक्षा दें स्वामी। और दीक्षा लेकर भिक्षुओं में, सन्यासियों में यूं खो गई कि फिर उसका कोई उल्लेख नहीं आता। कभी भी उसने सन्यासियों में यह प्रकट नहीं होने दिया कि मैं बुद्ध की पत्नी हूं, मैं विशिष्ट हूं, मैं खास हूं। वह यूं खो गई कि बुद्ध शास्त्रों में इस घटना के बाद उसका फिर कोई उल्लेख नहीं आता। कब तक जी कब मरी कुछ पता नहीं चलता। वह सारे सन्यासियों की भीड़ में चुपचाप एक हो गई, यूं लीन हो गई, यूं डूब गई कि मानो यशोधरा नाम की बुद्ध की पत्नी कभी थी ही नहीं।
हम आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में।